राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक मैथ्स इजी विद पीयूष जैन। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसकी 3 क्लास हो चुकी है, अब होगी इसकी 4th क्लास जहां हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन। स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। Redefine the function fx is equal to mod of x minus 1 minus mod of x plus 6. Also tell its domain. तो एक फंक्शन दिया हुआ है, बताना है कि फंक्शन कैसा है, डिफाइन करना है इसको। सी क्या दिया है, fx is equal to mod of x minus 1 minus mod of x plus 6। तो हम जानते हैं कि अगर मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आंसर प्लस में होता है, लेकिन अगर यहां पर वैल्यू क्या आती है, माइनस में आती है, तो क्या होगा आंसर माइनस में। जैसे अगर दिया है सपोज मॉड ऑफ 6 तो क्या आता है 6, लेकिन अगर दिया है मॉड ऑफ -6 तो क्या आंसर माइनस -6, तो क्या आएगा 6। ओके, तो अगर प्लस में रहेगा तो सेम प्लस, पर यहां अगर माइनस में तो क्या आता है माइनस में, है ना। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम x माइनस 1 को मान ले 0, तो इससे मेरा x आ रहा है 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द केस 1 व्हेन x इक्वल टू 1। केस 1 ना डाल दो, x के बदले 1 हर जगह, तो क्या आएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ 1 प्लस 6। तो यहां आ रहा है 0 माइनस मॉड ऑफ 7, तो आ रहा है -7। तो फर्स्ट केस जब x मेरा 1 है तो क्या आ रहा है मेरा -7। नाउ पुट हियर x प्लस 6 इक्वल 0। केस 2 x प्लस 6 इक्वल टू 0, इससे मेरा x आ रहा है -6। सो अब x के बदले डाल दो -6 हर जगह, तो क्या आएगा -6 माइनस 1 माइनस -6 प्लस 6, ये आएगा। तो यहां पे आ रहा है मॉड ऑफ -7 और यहां आ रहा है -0। ओके, अब यहां साइन माइनस कर दिया है, तो क्या आएगा आंसर -7। जानते हैं प्रॉपर्टी, और -0, तो यहां आ रहा है मेरा 7। तो मतलब अगर जब मेरा x क्या है -6, तो क्या आ रहा है आंसर माइनस क्या आएगा 7। ये केस 2। नाउ केस 3 जब x क्या है मेरा -6 से बड़ा है लेकिन छोटा है 1 से, है ना। तो -6 से बड़ा लेकिन छोटा 1 से, केस 3 मतलब इन दो के बीच में x। अब देखो अगर -6 छोटा है, सपोज मान लो क्या है -5 है, -4 है ना, -3 है, कुछ भी है मान लो। तो अगर हम इसको पुट करते हैं -5 सपोज, तो अगर यहां पुट करें -5 तो यहां जो आंसर है वो आ रहा है माइनस में, और सेम अगर यहां पुट किया हम लोग -5 तो यहां आंसर प्लस में आ रहा है। सी अगर इससे बड़ा हमने लिया, हमने यहां पुट किया, तो यहां आ रहा है आंसर माइनस में, देखो क्योंकि यहां आ रहा है -6 इस साइड, और यहां पुट किया तो यहां आ रहा है प्लस में। तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट में जो भी आंसर आएगा वो आएगा माइनस में, और ये पार्ट आएगा प्लस में। डाल दो, तो क्या आएगा, देखो आएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 है मेरा, और क्या माइनस x प्लस 6 है। और अगर x इन दो के बीच में है तो ये वाला पार्ट आ रहा है माइनस में, तो यहां पे साइन कौन सा है माइनस का, तो आ जाएगा -x प्लस 1 साइन चेंज इसका, और ये प्लस में आ रहा है तो ये सेम ऐसे रहेगा -x प्लस 6। अब दो अगेन बाहर क्या माइनस साइन ना, साइन चेंज का, तो आ जाएगा -x -6 साइन चेंज। ये सेम ऐसे ही है ना, लेकिन बाहर क्या माइनस साइन, साइन चेंज। तो यहां आ रहा है -2x, और यहां प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहां आ रहा है -5। तो ये केस 3 जब x -3 और 1 के बीच में, तो क्या है -2x -5। नाउ
केस 4, जब x छोटा है इससे ना, x लेस देन -6, केस 4, ठीक है। अगर x छोटा है इससे तो x क्या है मेरा, -7 है, -8 है ना। तो अगर हम डालते हैं यहाँ पे x के बदले -7, तो इसका मतलब ये पार्ट मेरा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है देखो। और डालते हैं यहां भी सेम चीज -7, तो ये पार्ट भी आ रहा है माइनस में। इसका मतलब यहां भी आ रहा है माइनस में, यहां भी आ रहा है माइनस में, है ना। डाल दो तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x -1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 6। अब यहां भी आ रहा है माइनस साइन और यहां भी आ रहे हैं। अब जानते हो प्रॉपर्टी, अगर आता है माइनस तो क्या आता है ना। डाल दो तो आएगा यहां साइन कौन सा, माइनस का साइन चेंज, तो -x + 1 साइन चेंज, माइनस साइन बीच में है। अब यहां भी सेम वैसे ही मॉड दिया है, साइन चेंज, तो -x और -6 है ना, बिकॉज यहां भी आंसर आ रहा है माइनस में, तो बाहर क्या है माइनस साइन, तो साइन चेंज। पर यहां क्या है, दोबारा माइनस साइन है बाहर, अगेन साइन चेंज, -x + 1 और यहां आएगा +x + 6, तो ये इससे कट गया, आ रहा है 7। तो जब मेरा x क्या है, छोटा है -6 से, तो आ रहा है 7। ये केस 4। अब एक लास्ट केस, केस 5, जब x 1 से बड़ा है, x मोर देन 1, तो जब x 1 से बड़ा है तो ये पार्ट भी आएगा प्लस में, बिकॉज x क्या है 2 3 4 कुछ भी है, तो यहां आ रहा है प्लस में ये पार्ट, और यहां भी प्लस में आ रहा है दोनों से, बिकॉज यहां आ रहा है 2 - 1 और यहां पे 2 + 6, तो ये दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो क्या आएगा x -1 मॉड -x + 6 का मॉड, तो ये दोनों प्लस में आएगा, तो सेम रहेगा सी, तो x -1, अब बाहर क्या है माइनस साइन, साइन चेंज, तो -x - 6, तो ये से कट गया, तो क्या आ रहा है -7, तो ये है केस 5। तो हमने पढ़ा 5 केस। जब x मेरा 1 है तो क्या आ रहा है -7, जब x मेरा क्या है -6 है तो आ रहा है 7, जब x क्या है -6 1 के बीच में है तो क्या आ रहा है -2x - 5, x छोटा है -6 से तो क्या आ रहा है 7, x बड़ा है 1 से तो क्या आ रहा है -7। आप इन सबको जोड़ दो, है ना। सी क्या आएगा देखो, जब ये हम क्या देख पा रहे हैं कि -7 मेरा यहां भी है और यहां भी है, तो जब x की वैल्यू 1 है और 1 से बड़ी है तो क्या है -6, तो यहां देखो कि fx = -7, ये क्या बोल रहा है, when x is more than or equal to 1, फर्स्ट केस क्या है, more than equal to 1। अब केस 2 देखो, अब 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, अब यहां पे x -6 है और यहां छोटा है इससे, तो या तो -6 या छोटा है, तब क्या आ रहा है 7, तो केस 2 fx = 7 when x is less than equal to -6, ये केस 2। अब लास्ट है, जब x इन दो के बीच में है तो क्या आ रहा है -2x - 5, तो यहां लिखो fx = -2x - 5 when x is between -1 and 6, सॉरी 1 and -6, है ना, 1 and -6। तो ये है 3 केस, क्लियर। तो ये है मेरा फंक्शन आंसर, ओके। तो जब x 1 या 1 से बड़ा है तो आ रहा है -7, -6 छोटा है या उसके इक्वल है तो आ रहा है 7, और इन दो के बीच में है तो क्या आ रहा है -2x - 5, तो ये है मेरा फंक्शन। अब यहां पूछा है इसका डोमेन, डोमेन क्या है मेरा, सब कुछ है देखो, क्योंकि 1 से बड़ा भी है, 1 से इक्वल भी है, -6 छोटा भी है, इक्वल भी है, इनके बीच में भी है, तो सब है। इसका डोमेन क्या है, -∞ to +∞। क्या मतलब इसका, ऑल द रियल नंबर्स,
ऑल द रियल नंबर्स। तो ये है मेरा आंसर, डोमेन और ये फंक्शन। क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f and g be the real functions defined by fx is equal to 2x plus 1 and gx equal to 4x minus 7. First, for what real number x fx equal gx? First case. Second, for what real number x gx more than fx? तो फर्स्ट केस both the function equal दिया है फर्स्ट केस, देन क्या दिया हुआ है gx more than fx। तो ये दो केस दिया हमारे पास। तो ये फंक्शन है fx, ये है gx। अगर दोनों इक्वल दिया है तो क्या आएगा इसमें कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 4x माइनस 7। अब ये माइनस क्या बनता है प्लस, यहां पे तो आ रहा है 7 प्लस 1, और ये प्लस क्या बनता है माइनस, तो यहां आ रहा है 4x माइनस 2x। तो यहां आ रहा है 8 इक्वल 2x। अब इनटू क्या बनता है इस साइड डिवाइड, तो x आ रहा है मेरा 4। तो क्या मतलब इसका कि जब x की वैल्यू 4 है तो क्या है दोनों इक्वल है ना। तो ये आंसर फर्स्ट का, फॉर x इक्वल टू 4 क्या है मेरा fx इक्वल टू gx, केस 1। नाउ केस 2, अब ये बड़ा है gx तो ये बड़ा है, तो क्या आएगा 2x प्लस 1 इज लेस देन 4x माइनस 7, ये आएगा। अब फिर से प्लस क्या बनता है माइनस, फिर से माइनस क्या बनता है प्लस। तो यहां आ रहा है 8 लेस देन 2x। अब इनटू क्या बनता है इस साइड डिवाइड, तो यहां आ रहा है 4 लेस देन x। तो जब x क्या है मेरा 4 से बड़ा है ना, मोर देन, सॉरी है ना, x क्या है 4 से बड़ा, तो क्या है मेरा gx मोर देन fx। तो ये है केस 2, जब x की वैल्यू क्या है 4 से बड़ी है तो gx क्या है मेरा fx से बड़ा है। तो ये आंसर है सेकंड का। क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन f r to r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x क्यूब, x बिलोंग टू r। सी मतलब एक सेट a r है और सेट b r है, तो जा रहा फंक्शन मेरा r to r दिया हुआ है और fx दिया है मेरा x क्यूब, है ना। तो बोला है कि ड्रॉ ग्राफ। ओके, सी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ एक्सिस, हियर x एक्सिस और हियर y एक्सिस, here x dash, here y dash, here 0, here 1, here 2, here 3, 4, 5, 6, 7, 8. Same here 1, 2, sorry minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Same here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Same here minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8 and so on. हम जानते हैं कि अगर x मेरा 0 है क्या आएगा, आएगा 0 क्यूब 0। तो इसका मतलब यहां बन रहा है मेरा फर्स्ट पॉइंट, क्या बन रहा है 0,0। जब x मेरा 1 है तो क्या आ रहा है मेरा 1 का क्यूब 1। तो x 1 है y 1 है, तो यहां आ रहा है 1 और 1 हियर। जब x क्या है मेरा माइनस 1 है तो क्या आ रहा है आंसर, आ रहा है माइनस 1। तो कहां आ रहा है माइनस 1 है, यहां आ रहा है हियर, है ना, बिकॉज x क्या है मेरा माइनस 1, तो क्या आ रहा है मेरा आंसर आ रहा है माइनस 1 का क्यूब, क्या आ रहा है माइनस 1 सी आ रहा है। ऐसे ही अगर x 2 है तो क्या आएगा 2 क्यूब 8। तो यहां आ रहा है 2 और 8 हियर, 2 एंड 8 यहां आ रहा है। ऐसे ही जब x मेरा माइनस 2 है तो आ रहा है माइनस 8, तो कहां आएगा माइनस 2 है, यहां पे आ रहा है हियर, ये आ रहा है ना। तो ग्राफ क्या बन रहा है, ऐसा कुछ ऐसा बन रहा है, सी है ना।
तो ये ऐसे ही जाएगा आगे और ना जाता रहेगा ऐसे, हाँ हियर यहाँ भी सेम। ओके, ऐसा बनना है इसका। ओके, सी जब x मेरा 1 है तो y 1, x 0 y 0, x 2 y 8, ऐसे x 3 तो जाएगा ऊपर ही ना, सुनो जाएगा ये ऐसे जाएगा और ऊपर ना, लाइक दिस, है ना। ओके, एंड सेम हियर लाइक दिस। ओके, अब यहां देखो सेम, जब x क्या है -1 तो y क्या है -1, x -2 तो y क्या है मेरा 8, ऐसे x -3 ज्यादा कहीं दूर आ गए, तो ग्राफ बन रहा है इसका ऐसा। ओके, तो ये है ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, क्लियर। So now the next question, let a is equal to 9 10 11 12 13 and let f a to n be defined by fn is equal to highest prime factor of n, find the range of f। तो यहां पे एक सेट a दिया है और f क्या दिया है हम लोग का, दिया है a to n, मतलब जा रहा है कहां से, a से लेके n तक। a क्या है 9 10 पूरा ये सब दिया सेट, और n क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सेट। ओके, तो जा रहा है सेट a से सेट n पे। अब यहां क्या दिया फंक्शन, fn दिया है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो यहां पे जो n है ना, वो एलिमेंट क्या है सेट a का है, बिकॉज यहां पे आता है fx और x क्या है मेरा एलिमेंट a का। सो इन द प्लेस ऑफ n कीप ऑल दिस नंबर्स ना। सो फर्स्ट f9 पुट करो, तो फाइंड द 9 फैक्टर्स, क्या आएगा 1 3 एंड 9। अब इन सारे प्राइम क्या है सिर्फ 3 है, तो आंसर इज 3 फर्स्ट केस। नाउ पुट 10, f10 फैक्टर क्या है 10 के 1 2 5 एंड 10। अब इन सारे प्राइम क्या है 2 है, अब बोला है प्राइम हाईएस्ट, इन दो में क्या पड़ा है 5, तो यहां आ रहा है 5 केस 2। अब 11 फैक्टर क्या 11 के 1 11 दो ये बस, और यहां बड़ा क्या है 11 और ये प्राइम भी है केस 3। नाउ 12 फैक्टर क्या है 12 के 1 2 3 6 एंड 12, ये 5 है। अब इन पांचों में प्राइम क्या है 2 एंड 3, प्राइम 2 है ये, तो इन दो में क्या पड़ा है 3, तो यहां आ गया 3। नाउ लास्ट f13 फैक्टर क्या इसके 1 13, अब 13 यहां प्राइम है तो 13, तो ये है 5 केस। ओके, जब 9 है तो 3, 10 है तो 5, 11 के लिए 11, 12 के लिए अगेन 3, 13 के लिए 13। अब यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि दो डोमेन के रेंज सेम है, तो ये तो पॉसिबल है ना, तो ये फंक्शन है ना, ये है फंक्शन। ओके, बिकॉज सी दो डोमेन है हमारा, कहा गया 9 और 12, इनका रेंज सेम है, तो ऐसा होता है जानते ही हो बस। आप यहां पूछा है रेंज, तो रेंज में क्या आएगा जो आ रहा है ये सारी वैल्यूज, जैसे 3 5 11, अब 3 एक बार आ चुका है, एक ही बार लेंगे, एंड 13, तो ये है रेंज। ओके, तो फंक्शन में डालना है हमको x की वैल्यू, x क्या यहाँ पे सेट a है, तो सारे इसके एलिमेंट्स डालेंगे, तो जो भी आंसर है वो क्या है रेंज, बिकॉज एक क्या बन रहा है मेरा, एक बन रहा है 9,3 हम जानते हैं, है ना, एक बन रहा है 10,5, एक बन रहा है 11,11, एक बन रहा है 12,3 और एक बन रहा है 13,13। अब जानने वाला क्या रेंज है, हम जानते हैं ये बात,
तो रेंज क्या है, ये सारे 3, 5, 11, 13, 3 दो बार है, एक ही बार आएगा, तो 3, 5, 11, 13, तो ये रेंज। क्लियर? तो एलिमेंट्स कौन सा, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला डोमेन और ये रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट, fx equal to root x minus 1. Second, fx equal to mod x minus 1, where x belong to R. See, first case क्या दिया है, fx दिया है root x minus 1। तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर कुछ भी होगा हमेशा होता है पॉजिटिव, है ना, बिकॉज अगर रूट में दिया है माइनस दिया मान लो, तो इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये निकालना पॉसिबल नहीं है, हम जानते हैं बात। तो यहां पे जो भी है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा x माइनस 1 क्या है मेरा, मोर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव। अब माइनस क्या बनता है इस साइड प्लस, तो इसका मतलब क्या आ रहा है मेरा, x आ रहा है मोर देन इक्वल टू 1, या तो 1 या 1 से बड़ा। तो डोमेन क्या है मेरा, क्लोज ब्रैकेट 1 टिल इंफिनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि 1 से इक्वल या 1 से सारे बड़े, और कहां तक, टिल इंफिनिटी, तो या तो 1 या 1 से बड़ा टिल इंफिनिटी। तो ये है डोमेन। नाउ रेंज, हम जानते हैं ये बात भी कि जो रूट है उसका जो आंसर है वो हमेशा आता है पॉजिटिव, तो जो भी इसका आंसर आएगा क्या आएगा मेरा, आएगा मोर देन इक्वल टू 0, क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव। तो क्या इसका आएगा रेंज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो या तो 0 है ना टिल इंफिनिटी, तो 0 से बड़ा टिल इंफिनिटी, या 0 या उससे बड़ा टिल इंफिनिटी। तो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर, डोमेन और रेंज। नो नेक्स्ट पार्ट, fx दिया है इसमें मॉड x माइनस 1। तो हम जानते हैं कि मॉड दिया है और अंदर x है, तो मॉड के अंदर x कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x यहाँ -2 हो, -3 हो, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे डोमेन क्या है मेरा, डोमेन है ऑल द रियल नंबर्स, ऑल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ऑल द रियल नंबर्स, है ना, बिकॉज मॉड के अंदर x कुछ भी हो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मॉड दिया है तो जो इसका आंसर आएगा y, है ना, वो क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव। तो अगर यहां मॉड दिया है ना, तो जो आएगा y इसका आंसर, वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, मोर देन इक्वल टू 0। तो यहां रेंज क्या है मेरा, या तो 0 है ना, या इससे बड़ा टिल इंफिनिटी, तो रेंज हो गया। डोमेन क्या है, कुछ भी हो चलेगा, ऑल द नंबर्स रियल नंबर्स, पर रेंज क्या है, या तो 0 या इससे बड़ा टिल इंफिनिटी। क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट R be a relation from n to n, set A be n है, set B be n है, defined by the R is equal to A comma B, where A B belongs to n and A is equal to B का square. Are the following true? First, A belongs to R, for A belongs to n, AB belongs to R implies BA belongs to R, AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belong to R. तो 3 केस दिया है। सी फर्स्ट पार्ट पहला दिया कि A belongs to R, चेक करते हैं क्या कोई एलिमेंट अगर सेम है तो क्या बिलोंग कर रहा है R को, लेट्स सी। अब यहाँ पे A क्या है, ऑल द नेचुरल नंबर्स, सी, तो या तो A क्या होता है मेरा 1 2 3 कुछ भी हो, है ना, ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो मान लो अगर हमने सपोज करो कि हमने B को लिया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ रहा है, पहला आ रहा है 1 1, है ना, आ रहा है बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, बिकॉज B मेरा क्या है 1 है, तो A क्या आ रहा है, B का स्क्वायर आ रहा है 1। अब मान लो मैंने B को लिया 2, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो यहां आ रहा है 4 2, है ना। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि खाली बस आ रहा है एक ही, बस 1 1, बाकी आ रहा है नहीं, आ रहा है ना 2 2 आ रहा है ना 3 3 आ रहा है, बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या है 4 है,
नहीं आ रहे। 3 का स्क्वायर 9 है, नहीं आ रहे। तो खाली एक ही आ रहे, तो ये है मेरा फॉल्स, है ना, क्योंकि बोला है कि फॉर ऑल ए, है ना, क्योंकि एक तो आ रहा है सही है बट बाकी नहीं आ रहे, है ना, तो यहाँ क्या है, फॉल्स हो गया। 1 1 तो आ रहा है बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, सी 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो बोला है कि दोनों ए सेम आना चाहिए, खाली एक ही आ रहा है बस 1 1, ना 2 2 आ रहे हैं ना 3 3 आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर 9, तो ये वाला क्या है, फॉल्स हो गया। नाउ केस 2, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, सुनो, जैसे मान लो सपोज 1 और 1, सॉरी वेट, सपोज करो बी मेरा 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2, अगर ये मेरा सपोज आर में आ गया मान लो, तो क्या इसका उल्टा 2 4, क्या ये आर में आएगा? अब ये ए ये बी है, तो क्या दिया, ए दिया बी का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है, यहां आ रहा है 16 और यहां दिया है 2, तो ये नहीं आ रहा है सी, बिकॉज यहां तो आ रहा है सी, यहां क्या है 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, पर क्या यहां आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है, फॉल्स हुआ, अगेन फॉल्स, बिकॉज अगर ए और बी, यहां पे ए क्या है मेरा 4 है और बी क्या है मेरा 2 है, तो अगर 4 2 है, अगर आर में आ रहा है, तो क्या 2 4 आर में आ रहा है, बी ओ ए, देखो बोल रहा है अगर ए बी आर में आ रहा है, तो क्या बी ए आर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिकॉज यहां बी क्या है 4 है और ए क्या है बी का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है 4 स्क्वायर 16, और यहां 2 दिया है, नहीं आ रहा है। तो अगर ए बी आर को आ रहा है तो बी ए आर को नहीं आ रहा है, अगेन फॉल्स। द थर्ड केस, अगर ए और बी आर को आ रहे हैं, बी और सी आर को आ रहा है, तो क्या ए और सी आर को आएगा? लेट्स सी, सपोज हमने लिया यहां पे ए लिया 16 और बी लिया 4, बन रहा पेयर, ये बी और ये ए, तो आ रहे हैं बी स्क्वायर मेरा ए आ रहा है। अब बोला है बी और सी, तो अब लेंगे 4 और 2 नेक्स्ट पेयर, बन रहा है ये ए, अब ये बी, तो आ रहा है बी का स्क्वायर ए, बन रहा है। तो ये अभी मेरा ए था, ये था बी, और ये था मेरा बी और ये सी, तो ये दो पेयर मेरा क्या आ रहा है, ये आर में आ रहा है। तो क्या बोला है कि ए और सी, क्या 16 और 2, क्या ये मेरा आर में आएगा? अगर ए और बी आर में आ रहा है, बी और सी आर में आ रहा है, तो क्या ए और सी आर में आएगा? नहीं आ रहा है, बिकॉज क्या है 2 का स्क्वायर 4, और यहां भी क्या 16 है, तो नहीं आ रहा है, अगेन फॉल्स, है ना, बिकॉज अगर कोई नंबर ए और बी है, अगर वो आर में आ रहा है, सपोज बी और सी है, अगर वो आर में आ रहा है तो ए और सी, तो ये आर में नहीं आ रहा है, तो ये केस क्या है, फॉल्स है। भी दिस ऑल द 3 केस क्या है, फॉल्स। फर्स्ट वाले केस में खाली क्या हो रहा है, एक ही बन रहा है पेयर, खाली 1 1, है ना, खाली बन रहा है एक पेयर, बाकी 2 2 नहीं बन रहा है ना, 3 3 नहीं बन रहा है, तो इसलिए क्या ये फॉल्स है, खाली आ रहा है एक पेयर। इस वाले में क्या हो रहा है कि अगर ए और बी आर में आ रहा है तो बी ए आर में नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने क्या लिया, अगर 4 2 है ना, ये मेरा आर में आ रहा है ना, तो क्या इसका उल्टा 2 4, क्या ये आर में आ रहा है? नहीं आ रहा है, सी, तो ये फॉल्स हो गया। सेम ऐसे अगर ए और बी, बी और सी, ये दो पेयर्स आर में आ रहे हैं, तो क्या ए और सी ये आर में आ रहा है? नहीं आ रहा है, अगेन फॉल्स, बिकॉज जो फर्स्ट नंबर है वो मेरा हमेशा होता है ए, दिया हुआ है, और सेकंड नंबर क्या है मेरा, हमेशा बी, और प्रॉपर्टी क्या देंगे बीच कि जो ए है वो होता है बी का स्क्वायर, ये बनना चाहिए। अगर ऐसा केस बनता है तो ही क्या है वो आर में आएगा, बोला मत। ये वाला केस बन रहा है ऐसा, आर में आ गया, ये बन रहा है केस, आर में आ गया। अब यहां पे ये ए ये बी और ये बी और सी, तो बोला है ए और सी, क्या ये आर में आ रहा है? नहीं आ रहे, फॉल्स हो गया। ऐसे ही अगर ए और बी, ये केस आर में आ गया, तो क्या बी और ए, ये केस आर में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। ऐसे ही इस वाले में खाली क्या हो रहा है, फर्स्ट केस खाली 1 1, ये आर में आ रहा है, बाकी सारे केस आर में नहीं आ रहे, तो ये भी फॉल्स। तो ये ऑल 3 आर फॉल्स। क्लियर? क्वेश्चन, find the domain and range of the following real functions. First,
एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। तो फर्स्ट क्या दिया बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो हम जानते हैं कि अगर मॉड के अंदर x दिया है तो x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, एनीथिंग। तो यहां क्या होगा मेरा, x बिलोंग टू ऑल द रियल नंबर्स, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, है ना, ऑल द रियल नंबर्स। तो ये है डोमेन, है ना, ऑल द रियल नंबर्स। ओके, x बिलोंग टू r, ऑल द रियल नंबर्स। नाउ रेंज क्या दिया, y दिया है मेरा माइनस मॉड x। हम जानते हैं अगर मॉड x दिया है तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड दिया है। तो यहां चाहे कुछ भी हो, है ना, बट आंसर जाएगा हमेशा पॉजिटिव। तो ये क्या है, पूरा हमेशा पॉजिटिव। अब बाहर क्या लगा, माइनस साइन। अब जानते ही हो कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसका मतलब ये पार्ट क्या है मेरा, माइनस, है ना। तो रेंज क्या है मेरा, ऑल द नंबर्स नेगेटिव, है ना। सो माइनस इंफिनिटी टू जीरो, here the close bracket, because it can be zero or all the numbers negative. So ये range. Now next one, second, fx is equal to root 9 minus x square. Okay, हमने x लिया 0, तो क्या आ रहा है, रूट 9 माइनस 0, तो आ रहा है 9, रूट 9। तो फर्स्ट आ रहा है 3। अब मान लो हमने x लिया -1, तो क्या आएगा, रूट 9 माइनस, अब यहां आ रहा है 1, तो रूट 8। अब x लिया -2, क्या आएगा, रूट 9 माइनस, अब क्या आएगा स्क्वायर 4, तो आएगा रूट 5। अब x लिया -3, तो क्या आएगा, रूट 9 माइनस 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9, तो आ रहा है 0। अब सपोज x लिया -4, तो क्या आएगा, रूट 9 माइनस 16, तो आएगा रूट -7। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, नो। अब सपोज x लिया मैंने 1, तो क्या आएगा, रूट 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 8। अब सपोज x लिया 2, तो रूट 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 5। x लिया 3, तो रूट 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो आ रहा है 0। अब x लिया 4, तो रूट 9 माइनस 16, तो आ रहा है -7 अगेन। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, नो। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब x 0 है तो आ रहा है 3, x -1 है तो रूट 8, -2 में रूट 5, -3 में 0। लेकिन जैसी वैल्यू इससे कम हो रही है तो क्या है, नॉट पॉसिबल। तो इससे क्या वैल्यू कम हो रही है तो नॉट पॉसिबल, है ना। सेम ईयर, 0 में क्या है, 3 है, 1 में क्या है, रूट 8, 2 में रूट 5, 3 में 0। अब जैसे भी ये 4, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि 3 से ऊपर क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, या तो x 3 है या 3 से कम है, और या तो -3 है या इससे बड़ा है, बिकॉज इससे कम लिए क्या है हमारा, पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या है, डोमेन x बिलोंग टू -3 to 3, मतलब या तो -3 रहेगा या 3 रहेगा, या इन दो के बीच में। अगर इससे कम आया पॉसिबल नहीं है, इससे बड़ा आया पॉसिबल नहीं है। तो या तो -3 या 3 या इन दो के बीच में। क्लियर, नो रेंज। अब यहां क्या देख पा रहे हैं कि रेंज क्या है मेरा, या तो 3 आ रहा है, अब यहां रूट 8 है, इससे कम आ रहा है, तो 3 क्या है मेरा, 3 है मैक्सिमम। तो ये भी से कम है, ये भी से कम है ना। और ये क्या है मेरा, सबसे लीस्ट आ रहा है ना। तो 3 क्या है मेरा मैक्सिमम, और ये है लीस्ट, है ना। तो क्या देख रहे हैं, रेंज क्या है मेरा, या 0 है या 3 है, या इन दो के बीच में। बिकॉज 0 मेरा क्या है, सबसे कम आ रहा है, और 3 क्या है, बड़ा आ रहा है। यहां देखो, इससे कम आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या है मेरा, 3 क्या है मैक्सिमम, और ये लीस्ट 0। तो क्या है मेरा यहाँ पे, रेंज 0, 3, या तो 0 या 3 या इन दो के बीच में। क्लियर, तो ये है रेंज। ओके,
लेट f इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 be a function from z to z defined by fx is equal to ax plus b for some integer a and b. Find a and b. See, क्या दिया है? एक फंक्शन है, कैसा है वो? फ्रॉम z टू z, सेट a भी z है और सेट b z है, बोथ. अब फंक्शन क्या दिया मेरा? फंक्शन दिया है 1, 1, दिया है 2, 3, 0, -1 और दिया है -3. तो ये दिया है मेरा फंक्शन. और fx क्या दिया है मेरा? ax प्लस b. तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन दिया है तो ये मेरा fx है, ये y है मेरा. तो अगर हम x और y की वैल्यू अगर यहां पुट करें तो ये इसमें आएगा. सी, फर्स्ट वैल्यू क्या है? x1 y1 पुट करो तो y1 x1 डाल दो. क्या आ रहा है मेरा? आएगा 1 इज इक्वल टू आ रहा है a प्लस बी. इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट. अब ऐसे अगला वैल्यू x2 y3 डाल दो तो y3 है तो 3 इज इक्वल टू x2 है तो a इंटू 2 प्लस बी तो आएगा 3 इज इक्वल टू आएगा 2a प्लस बी. इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन. अब प्लस बी यहां भी प्लस बी यहां भी है तो इक्वेशन 1 -2 कर दो तो इसे क्या होगा? बी और पार्ट कट जाएगा. ये क्या बचेगा? 1 -3 इज इक्वल टू आएगा a -2a. तो यहां आ रहा है -2 इज इक्वल टू आ रहा है -a. साइन कर दिया तो मेरा a आ रहा है 2. अब मेरा a2 आ गया, डाल दो उसको फर्स्ट पे. क्या आएगा? तो a प्लस बी मेरा 1 है तो आएगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1. अब प्लस क्या बनता है? माइनस. तो b आ रहा है मेरा 1 -2 -1. तो यहां मेरा a आ रहा है 2 और b आ रहा है -1. अब चेक करो क्या इन दो का रखे इस पे और चेक करो थर्ड वैल्यू में आ रहा है यार. देखते हैं, लेट्स सी. तो a क्या है मेरा? 2 तो आएगा 2x प्लस b क्या है? -1 तो -1 इज इक्वल टू y. अब थर्ड क्या है मेरा? थर्ड है 0 -1 डालो तो y मेरा y क्या है? -1. x क्या है? 0 डालो. देखो आ रहा है सेम. हाँ सेम आ रहा है. नाउ द फोर्थ पॉइंट चेक करो. ऐसे y क्या है? -3 तो -3 इज इक्वल टू x क्या है मेरा? -1 तो 2 इंटू -1 -1. देखो आ रहा है, सही है ना? यस. तो यहाँ क्या है मेरा? ये आंसर है. a आ रहा है मेरा 2, b आ रहा है -1. तो अगर ये फंक्शन दिया हुआ है और यहां पे ये दिया है सारे वैल्यूज तो ये जो x है x के रखो बदले 1 और ये y है तो जो इसका आंसर आता है y है तो y क्या है? 1 डाल दिया. तो बना फर्स्ट केस. ऐसे ही अगला केस x के बदले 0 और y के बदले -1 डाल दिया. इनको सॉल्व किया तो ये आंसर है. a is 2 b is -1. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let a is equal to 1, 2, 3, 4 and b is equal to 1, 5, 9, 11, 15, 16 and f is equal to 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5 and 2, 11. First, f is a relation from a to b. Second, f is a function from a to b. Which one is true and which one is false? Okay. See, तो फर्स्ट का कुछ है रिलेशन है ना. तो हम जानते हैं क्या होता है ये क्या होता है जब R क्या हो मेरा? सबसेट ऑफ A इंटू बी. सबसेट ऑफ A इंटू बी. अब जो A इंटू बी है उसमें कैसा होता है इवेंट्स? पहला वाला होता है हमेशा A का और अगला होता है B का इन द ऑर्डर पेयर. फर्स्ट A का, सेकंड B का. तो चेक करो क्या इस फंक्शन में जो एलिमेंट सारे हैं पहले वाले क्या वो सब A में है? तो 1, 2, 3, 4, 2. चेक करो 1, 2, 3, 4, 2. हाँ सब A में है, सही है. अब जो अगले वाले ये सब चेक करो क्या ये सब B में है? 5, 9, 1, 5, 11. 5, 9, 1, 5, 11 है B में. तो अगर A इंटू बी में है ना
पहला वाला ए का आ रहा है, अगला बी का आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इट्स द रिलेशन। तो ये है, तो मेरा फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, ट्रू है ना, बिकॉज यहां पे क्या है कि जो दो पेयर्स आ रहे हैं ना, पेयर्स, पहला वाला जो सब है वो ए में आ रहा है और अगला वाला क्या है, बी में आ रहा है, तो क्या ये ए इंटू बी का सबसेट है, सो इट्स द रिलेशन। नाउ चेक द फंक्शन। उसके लिए क्या होता है फंक्शन के लिए, कि एवरी डोमेन शुड हैव वन इमेज, एवरी डोमेन शुड हैव ओनली वन इमेज। तो चेक करो कि जो डोमेन सारे हैं क्या उसका इमेज सिर्फ एक ही है। सी, जैसे मेरा फर्स्ट डोमेन है 1, तो 1 का इमेज क्या है, 5 है। अब देखो 1 मेरा एक ही बार है। अब 2 का इमेज क्या है, 9 है, लेकिन 2 का इमेज यहां भी आ रहा है 2 बार। तो अगर एक ही डोमेन का 2 इमेज आ गया, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। जानते हैं हम लोग, भले 2 डोमेन का रेंज सेम हो, जैसे सी, जैसे मान लो कि यस 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 1 का भी 5 है और यहां 5 भी है, तो 2 डोमेन का रेंज सेम हो, ये पॉसिबल है। पर एक ही डोमेन का 2 रेंज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां पे 2 9 भी है और 2 11 भी है ना। तो डोमेन दोनों सेम है बट दे आर 2 रेंज, तो ये पॉसिबल नहीं है, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। तो ये है फॉल्स, है ना, बी वाला क्या है बेटा, फॉल्स, नॉट अ फंक्शन। ओके, अगर एक ही डोमेन के इमेज 2 आ गए, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx is equal to x square, find f1.1 minus f1 by 1.1 minus 1. So first find the value of f1.1. क्या दिया है, fx दिया है मेरा x स्क्वायर, x क्या है मेरा 1.1, निकाल दो। तो 1.1 का स्क्वायर तो क्या आएगा, आएगा 1.21। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ f1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब इन दो को डाल दो यहां पर, बस सिंपल है, क्या आंसर आएगा 1.21 माइनस 1 बाई 1.1 माइनस 1। तो यहां कितना आ रहा है 0.21 और यहां कितना आ रहा है 0.1। अब जानते ही हो, यहां पे डाल दो 0, पॉइंट कट जाएगा, जाएगा 21/10, तो 2.1 इज द आंसर। ओके, कुछ नहीं करना है, बस x की डालना है बदले पहले 1.1, देन पुट 1 एंड सॉल्व इट। सो आंसर इज 2.1। क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेट f is equal to x comma x square by 1 plus x square where x belong to R be a function from R to R. Find the range of f. क्या दिया है, ये इसका डोमेन दिया हुआ है ना, और ये इसका रेंज दिया हुआ है। तो यहां पे डोमेन दिया है मेरा x और रेंज क्या दिया है मेरा x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये x कैन बी एनी वैल्यू, x कैन बी 0 1 2 3 एनी वैल्यू। सो फर्स्ट पुट x 0, तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 0, तो यहां आ रहा है 0। अगर पुट किया x को 1, सपोज क्या आएगा 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1, तो आ रहा है 1/2। x पुट किया 2, तो आएगा 2 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो आ गया 4/5। ऐसे ही मान लो x को पुट किया -2, तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर बाई 1 प्लस -2 का स्क्वायर, तो आ रहा है सेम। ऐसे x को पुट किया मान लो 100 सपोज, तो क्या आएगा 10,000 बाई 10,001। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि चाहे x कुछ भी हो, वैल्यू आएगा या तो 0 या तो आ रहा है 1 से कम। सी, बिकॉज ये सारे वैल्यू 1 से कम है, देखो सारे वैल्यू क्या 1 से लेस है, तो या तो 0 आ रहा है या 1 से कम आ रहा है। तुम क्या देख पा रहे हैं कि इसका रेंज क्या होगा बेटा, या तो 0 क्लोज ब्रैकेट या 1 के बीच में, और यहां पे ब्रैकेट ओपन, क्योंकि 1 नहीं आ रहा है, तो 1 नहीं आ रहा 1 को छोड़ के इन दो के बीच में, तो यहां क्लोज यहां पे ओपन, या तो 0
या इन दो के बीच में, लेकिन 1 से लेस। ओके, तो ये इसका आंसर है फर्स्ट का, रेंज। नेक्स्ट वन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 12। अब जानते हैं हम लोग कि अगर फंक्शन में किस फॉर्म में है, fx बाई gx, इस फॉर्म में है, तो हमने पढ़ा है यहां क्या होता है, gx कांट बी जीरो, बिकॉज अगर यहां पे जीरो आता है तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये पार्ट जो है ये कांट बी जीरो। तो चेक करो कि ये पार्ट जीरो कब आ रहा है, चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। नाउ करो उसको स्प्लिट, क्या रहे, प्लस में माइनस 8 इंटू में 12, क्या रहेंगे माइनस 6 माइनस 2, डाल दो उसके बदले। अब यहां कॉमन ली x, बचा माइनस x माइनस 6, कॉमन ली माइनस 2, सेम बचा x माइनस 6। इसका मतलब एक वैल्यू आ रहा है 6, एक आ रहा है 2। मतलब क्या है इसका डोमेन, कि x कुछ भी हो, बस 6 और 2 ना हो, इनको छोड़ के x कुछ भी हो। तो x बिलोंग टू ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 6। ओके, x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस 2,6। एक तो पहला भी ऐसा हो गया इसको, और एक और क्या है लिखिएगा लाइक दिस, x बिलोंग टू क्लोज सॉरी ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी टू ओपन ब्रैकेट 2 यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 ओपन ब्रैकेट 6 यूनियन अगेन ओपन ब्रैकेट 6 इंफिनिटी। मतलब या तो इन दो के बीच में 2 को छोड़ के, इन दो के बीच में 2 6 छोड़ के, इन दो के बीच में 6 छोड़ के, है ना। तो ये मतलब इसका मतलब या तो 2 से कम कुछ भी हो पर 2 ना हो, 2 और 6 के बीच में हो पर ये दो ना हो, 6 से बड़ा कुछ भी हो 6 ना हो, है ना। दो वे, फर्स्ट वे लाइक दिस एंड ये लाइक दिस, सेकंड वे, 2 वेज, है ना। इनका मतलब एक ही है। ओके, बस क्या मतलब है कि कुछ भी हो x, बस 2 और 6 ना हो, इनको छोड़ के कुछ भी हो। ये इसका आंसर है। क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय fx is equal to 1 minus x if x is less than 0, 1 if x equal to 0, x plus 1 if x is more than 0। अगर x मेरा क्या है, लेस है ना, उस केस में fx क्या है मेरा 1 माइनस एक्स। अगर x क्या है मेरा मोर है तो क्या है मेरा आंसर x प्लस 1, और अगर x मेरा 0 है तब क्या है मेरा आंसर 1। तो 3 केस दिया ये, है ना। एक क्या बन रहा है आंसर, हमारा वैल्यू बन रहा है 0 1 फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज जब x 0 है तो y क्या है 1। अब अगर x इससे बड़ा है, मान लो हमने x लिया सपोज 1 लिया, x क्या मेरा 1 है, तो अगर बड़ा है इससे तो क्या आ रहा है x प्लस 1, तो आएगा 1 प्लस 1 2, तो आ रहा है 1,2। ऐसे अगर x 2 है तो आएगा 3, तो आ रहा है 2,3। ऐसे ही 3,4, ऐसे ही 4 5, ऐसे ही 5 6, ये बन रहा है। अब x मेरा अगर इससे कम है, मान लो x से मेरा -1 से कम है सपोज, तब क्या आ रहा है मेरा, ये बन रहा है 1 माइनस एक्स, डाल दो, तो 1 माइनस -1 तो आएगा 1 प्लस 1 2 आ रहा है। अब x क्या है -2, तो 1 माइनस -2 तो 1 प्लस 2 3 आ रहा है। ऐसे x क्या है -3 तो आ रहा है 4। क्या बन रहा है, बन रहा है -1 और 2, बन रहा है -2 और 3, -3 और 4, -4 और 5, -5 और 6, ऐसा बन रहा है केस, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स बन रहे हैं ग्राफ में, है ना। अब करो ग्राफ इसको प्लॉट, नाउ मेक ग्राफ हियर, सी मैं इसको बता रहा हूं, नाउ मेक अ ग्राफ हियर। ओके, हियर 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, here 1 here 2 3 4 5
6. Here -1, -2, -3, -4. फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 1, तो यहां आ रहा है फर्स्ट पॉइंट 0 1. देन है 1 2, तो 1 and 2 यहां आ रहे हैं. देन 2 3 यहां आ रहे हैं, 3 4 यहां आ रहे हैं, 4 5 यहां आ रहा है और 5 6 यहां आ रहा है. ऐसे ही -1 2, तो -1 and 2 यहां आ रहा है, सॉरी यहां आ रहा है, यहां आ रहा है. देन -2 और 3 यहां आ रहा है, -3 और 4 यहां आ रहा है, -4 5 यहां आ रहा है, -5 6 यहां आ रहा है. सबको जोड़ दो लाइक दिस. सबको जोड़ दिए, ग्राफ बनता है मेरा ऐसा. ये इसका आंसर है. ओके, तो x जब मेरा 0 है तो y क्या है 1, फर्स्ट पॉइंट. अगर इससे बड़ा है तो क्या आ रहा है x + 1, तो 1 लिए 2 आया, 2 लिए 3 आया, तो ये बन रहा है प्लॉट. अब कम है वैसे, अगर x क्या -1 है डाल दिया यहाँ पे, तो आ रहा है 2, -2 रखे तो 3, तो ये बन रहा है. सबको प्लॉट की ग्राफ में, तो ये ऐसा ग्राफ बन रहा है ना. आगे तक से बन रहा है. ओके, तो ये है ग्राफ. क्लियर. आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन f(x) = 1/1 - x². सी फॉर डोमेन हमने क्या जानते हैं हम लोग कि नीचे कांट बी 0, क्योंकि ऐसा आता है तो बनता है नॉट डिफाइंड, तो 1 - x² कांट बी 0. अब चेक करो कि x की वैल्यू ऐसी क्या आ रही है कि यहां बन रहा है 0. सी तो क्या बनेगा 1 - x² = 0. अब माइनस क्या बनता है प्लस, तो आ गया 1 = x². x आ रहा है मेरा 1 और -1. इसका डोमेन क्या है बेटा, x की वैल्यू इन दो को छोड़े कुछ भी जाए, बस ये दोनों हो. सो ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 - 1. 1 है -1, मतलब क्या इसका, ओपन ब्रैकेट -∞ to -1 यूनियन ओपन ब्रैकेट -1 to 1 यूनियन ओपन ब्रैकेट 1 to ∞. ये मतलब इसका मतलब इन दोनों को छोड़े कुछ भी हो, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 1. नाउ रेंज की बारी. अब जानते हो कि ये पूरा y है, तो y क्या है मेरा 1/1 - x². ये आ रहा है. अब हमको निकालना है वैल्यू y की ना. सी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां क्रॉस कर ले इसको, क्या आएगा y - yx² = 1. ये आएगा. हमको निकालना है वैल्यू y की है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y कॉमन लेंगे. क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 - x², ये बचेगा = 1, है ना. अब बारी रेंज की. सो पहले इसको मान लो y, तो y = क्या आएगा 1/1 - x². ये आएगा, है ना. तो यहां हम क्रॉस किए, क्या आ गया y माइनस क्या आ गया yx² = 1 आ गया. अब ये प्लस क्या बनता है इस साइड माइनस, तो यहां आ गया y - 1 आ गया yx². अब ये इनटू क्या बनता है इस साइड डिवाइड, तो आएगा y - 1/y = आ रहा है x². ये आ गया. हम जानते हैं कि x² जो होता है वो या तो 0 होता है या उससे बड़ा होता है. तो x² क्या होता है मेरा मोर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब ये पार्ट भी सेम होगा ऐसे. तो y - 1/y भी क्या है मेरा, क्या होगा मोर देन इक्वल टू 0. अब चेक कर लो कि y में हम क्या रखें कि ये किस बन जाए. सी सपोज अगर y क्या है मेरा 0 and 1 के सपोज करो बीच में y मान लो हमने लिया हाफ लिया, सपोज क्या आएगा डालो हाफ -1/हाफ. तो क्या आ रहा है -1/2. यहां हम क्या देख पा रहे हैं, आ रहा है -1. तो यहां वैल्यू आ रही नेगेटिव, है ना. ये तो पॉसिबल नहीं है. सी बिकॉज x² आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि अगर 0 और 1 के बीच में हम लेंगे y, है ना, तो ये नहीं आ रहा है ना. तो y कांट भी इनके बीच में ना. अगर मान लो हमने लिया y 0,
तो क्या फंक्शन आएगा नॉट डिफाइंड, बिकॉज ऐसा बनता है केस। तो y कांट बी 0 और कांट बी इनके बीच में, है ना। तो y इन दो के बीच में नहीं हो सकता है, कांट बी 0, कांट बी 0। अब चेक करो कि जब y मेरा 1 है तो क्या आएगा, तो यहां आएगा 1 माइनस 1/1, तो यहां 0 आ रहा है। हाँ तो ये पॉसिबल है, तो y कैन बी 1, तो y कैन बी 1। ओके, अब चेक करो y 1 से बड़ा, मान लो हमने y लिया 2 लिया, क्या आएगा 2 माइनस 1/2। हाँ तो यहां भी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सही है। अब मान लो हमने क्या लिया, y लिया इससे लेस, है ना, हमने y लिया -1 इससे लेस, तो क्या आएगा -1 बाई -1, तो आ रहा है -2 बाई -1, साइन कर लिया, तो यहां भी आ रहा है पॉजिटिव। तो क्या देख पा रहे हैं कि खाली जब मेरा y या तो 0 है या 0 1 के बीच में, खाली इस केस में क्या आ रहा है, मेरा y आ रहा है नेगेटिव, बाकी सारे केस में y आ रहा है पॉजिटिव, है ना। मतलब y कांट बी 0, देखो y कांट बी 0 फर्स्ट इज, एंड y ऑल्सो कांट बी बिटवीन 1 एंड 0, बिटवीन 1 एंड 0, मतलब y ना तो 0 हो और ना 1 0 के बीच में हो, इसके अलावा कुछ भी दिक्कत नहीं है, हमेशा आंसर पॉजिटिव। सी अगर मेरा y मेरा क्या था 1 था तो आ रहा है 0, सही है। अगर y मेरा 2 था तो आ रहा है हाफ, सही है। y क्या था मेरा -1 तो आ रहा है 2, सही है। तो हर केस में आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन बस y 0 ना हो, 0 नहीं हो और 0 के बीच में ना हो, इन दो केस। अगर इन दो के बीच में 0 ऐसा आ रहा है तो y क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब मेरा रेंज क्या है, यहाँ पे रेंज इक्वल टू -∞, है ना, टू 0, क्योंकि बोला है कि इन दो के बीच में हो बट कांट बी 0। यूनियन अब जानते हो या तो 1 हो या 1 से बड़ा, तो क्लोज ब्रैकेट 1 टू ∞, तो ये आंसर है ना, बिकॉज ना तो 0 हो और ना इन दो के बीच में हो, तो इसीलिए तो ये इसका आंसर है। तो ये रेंज क्लियर। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हमने यहां क्रॉस किया और निकाल दिया हमने x²। हम जानते हैं कि x² क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो x² या तो 0 होता है या उससे बड़ा होता है। तो हमने चेक किया कि हम क्या ऐसा रखें यहां पे कि y क्या आ जाए मेरा, तो इसका आंसर क्या है पॉजिटिव। हम y के बदले यहां पे क्या रखें ऐसा कि इसका जो है आंसर वाले पॉजिटिव। चेक किया हमने, पहले रखा y को 0, तो यहां आ रहा है नॉट डिफाइंड, कर दिया केस। अब रखा y को हाफ इन दोनों के बीच में, तो यहां आ रहा है -1, है ना, नॉट पॉसिबल। तो क्या देख पा रहे हैं कि जब y 0 है या इन दोनों के बीच में आ रहा है तो क्या आंसर है नेगेटिव, है ना। लेकिन जैसे ही मेरा y 1 या 1 से बड़ा है तो क्या आ रहा है पॉजिटिव। सी जब मेरा y 1 है तो आ रहा है 0, सही है। जब y मेरा 2 है तो आ रहा है हाफ, सही है। जब y मेरा क्या इससे लेस है, हमने दिया -1 तो आ रहा है 2, पॉजिटिव आ रहा है। तो हर केस में पॉजिटिव आ रहा है, बस y कांट बी 0 एंड कांट बी बिटवीन 1 एंड 0। तो ये दो केस, इनको छोड़ के बाकी क्या है सब पॉसिबल है। तो ये आंसर है ओपन ब्रैकेट -∞0 यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1 to ∞। तो ये है रेंज क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए एंड बहुत सारा प्यार दीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।